हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देख लेते हैं हम लोग जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन को। तो हमारे पास दी हुई है ये सारे फेनॉल्स के वेरिएंट्स, ठीक है, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए हुए हैं ClCH3NO2 और OCH3, ठीक है। तो पूछा गया है कि इसे अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले समझ लेते हैं कि OH ग्रुप होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो ओ एच ग्रुप फेनॉल में होता है उसके पास होता है प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करता है, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा, दैट इज लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इस वजह से क्या होता है, यहाँ से लोन पेयर यहाँ पे आ जाता है और ये पाई बॉन्ड खुल के माइनस चार्ज यहाँ पे, और इसी तरीके से फिर ये माइनस चार्ज यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से खुल के माइनस चार्ज यहाँ पे, और फिर माइनस चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड खुलता है और यहाँ पे लग जाता है आपका माइनस। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप्स दी हुई है उनमें NO2 के पास होता है माइनस आर एंड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और Cl के पास होता है माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट, जिसमें माइनस आई इफेक्ट की डोमिनेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज एट पैरा पोजिशन को कम करती है और स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। वेरएस CH3 के पास होता है प्लस आई एंड प्लस एच सी यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। और OCH3 के पास होता है प्लस आर इफेक्ट। तो ये ग्रुप्स जब लगती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एट पैरा पोजिशन बढ़ा देती है, तो ज़्यादा इंस्टेबल कर देती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो स्टेबिलिटी की ऑर्डर आ रही है वो क्या होती है, वो होती है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये NO2 सब्सटीट्यूएंट, फिर Cl सब्सटीट्यूएंट, फिर CH3 सब्सटीट्यूएंट और लास्ट में OCH3 सब्सटीट्यूएंट। तो ये रहा ऑर्डर।